और दमे नज़ा सिरहाने आ जाओ प्यारे, दमे नज़ा सिरहाने आ जाओ प्यारे, तुम्हें देख कर निकले दम गौसे आज़म। पता नहीं आप लोग किधर देख रहे हैं। जब तक आप बैठे हैं आपके निगाहों का मरकज मिंबर रसूल होना चाहिए। रास्ते से कौन गुजर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसकी तरफ आप ध्यान देंगे तो अपना ही नुकसान होगा। आज हमारा मिजाज बन चुका है, जो जितना बड़ा भीखमंगा होता है हम उसी को बहुत बड़ा तस्लीम कर लेते हैं। जो 20,000 30,000 मांग ले हम उसी को सबसे बड़ा आलिम तस्वुर करते हैं। अरे वो आलिम नहीं है, वो इल्म बेचने वाला है। घंटा भर आप किस्से कहानी सुन करके आप वाह वाह कह करके शोरो गुल करके तकरीर सुन लोगे, मगर उससे आपका कुछ इस्लाह होने वाला नहीं। मगर एक घंटा में हम 50,000 देने को तैयार हो गए। एक शायर बमुश्किल 2-4 नात पड़ेगा, 20,000 30,000 मांग लिया तो बड़े फख्र से बोलते हैं कि 30,000 का हम शायर ला रहे हैं। और उसके आने पर बड़ी नाराबाजी होती है, लगता है कि आसमान से उतर आया हो। लेकिन इंसाफ के साथ बताओ, जो बाहर से 20,000 30,000 की भीख मांग करके आपके पास आया हो, वो आपका मोहसिन है? क्या वही बड़ा आलिम? अरे सबसे बड़ा आलिम तो आपकी मस्जिद का इमाम है, जो आपके बाप के मौत पर आपका काम आवे, जो आपके बेटे के पैदाइश पर जाकर के आजान पड़ी, आपका बच्चा डर जाए तो रात के बीच में उठकर जाकर के फूके, बाप आपका इंतकाल हुआ, सोना चांदी आप तकसीम कर लेंगे, कुरान पढ़कर इसाले सवाब ये करेंगे, जमीनों जायदाद आप बांट लेंगे। लेकिन जो महीना के 30 दिन आपको दीन सिखाता रहा, यार वाकई कयामत बहुत करीब है, बहुत करीब है। ऐसे इलाकों में बैठने के बाद जो पता चल जाता है कि कयामत करीब है, लेकिन जब बरेली शरीफ जाता हूं ना तो पता चलता है कयामत बहुत दूर है ना। जब बरेली शरीफ हम लोग पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कयामत दूर है।
और हकीकत यह है कि बरेलवी के लिए कयामत है ही नहीं। कयामत तो काफिरों के लिए है। रसूल पाक ने फरमाया कि कयामत से पहले औरतें ज्यादा होंगी और मर्द कम होंगे। आप अंदाजा कर सकते हैं यहाँ पर देख कर के कयामत दूर है या करीब है। और ये मेरी बेटियां जहां पर रहती हैं, माइक वाले अगर पूरे मास्टर को भी मोड़ दें फिर भी उसकी आवाज कंट्रोल नहीं होती। सही बात। वो हजरत एक मौलाना मसूद साहब, दो औरत थी पड़ोस में, वो हमेशा एक दूसरे के साथ बात करने में मसरूफ रहती थी। छोड़ दिए बड़े भाई, छोड़ दो, बंद कीजिए। जो लोग सब इंतजाम आप लोगों को पहले करना चाहिए। जो लोग रोड पे खड़े हैं मेरे भाई, मैं गुजारिश करता हूँ आकर बैठ। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। एक घंटा के लिए हम 20,000 देने को तैयार हो गए। इंसाफ के साथ बोलना, आप अपने इमाम को कितने तनख्वाह देते हो? अरे बोलिए ना। जितनी तनख्वाह आप देते हैं मजमा में बोलते हुए आपको शर्म आएगी। जितने तनख्वाह आप अपने इमाम को देते हैं, एक महीना में मजमा में बोलते हुए आपको शर्म आएगी। आपका बच्चा अगर जाहिल से जाहिल तर भी है, आप ख्वाहिश करते हैं कि मेरा जाहिल बच्चा भी महीना में लाख कमावे, लेकिन एक पढ़ा लिखा आलिम के लिए आप 10,000 तक देने को तैयार नहीं। मगर एक रात में एक नात खां के पीछे 20,000 देने को हम तैयार। 20,000 की रकम तो हम तय कर लिए। फिर भी मियां नात पढ़ते वक्त जब तक ये ना हो तब तक नात पढ़ने के लिए मूड ही ना बने। नजारा नहीं मिल रहा है, मूड नहीं बना। और मेरे कौम के लोग तो इतने चालाक हैं, 10-10 की नोट करेंगे। 10 देना 100 देना हो तो 10 बार ऐसे करेंगे। दिखा कर आप खुद बोलते हो नेकी दाहिने हाथ से करो, बाएं हाथ को पता ना चले। अरे देना ही था तो मुट्ठी बंद करके क्यों नहीं दे दिए? अरे हाँ, नात सुनना सुन्नत है। नात पढ़ना हसन बिन साबित की सुन्नत है। और नात सुन करके दाद देना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। नात खान को नजराना देना भी मुस्तफा की सुन्नत है। लेकिन मुस्तफा का तरीका क्या था? शेर सुन करके मुस्तफा ने चादर उठाकर हजरत हसन को नहीं दिया। जब नात पढ़कर उतर गए तब नबी ने नजराना पेश किया है कि नहीं? बोलो ना। आप हम यही हवाला देते हैं कि नात पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत है। क्या हजरत हसन से जब मेरे आका ने कहा कि हसन आज मेरे मिंबर पर चढ़ जाओ, मेरे मुस्तफा जमीन पर बैठे, मिंबर पर उठा है नात पढ़ने वाला, मिंबर पर चढ़ा है नाते रसूल पढ़ने वाला। हजरत हसन बिन साबित ने नजराना तय नहीं किया कि क्या दीजिएगा।
और मियाँ आज तो हमारी कौम के लोग इतने भोले भाले हैं, जो भी नात पढ़ते वही शायर बन जाए, जो भी नात शरीफ पढ़ते वही शायर बन जाए। लेकिन वो गुफरान चुलबुल एक शायर है ना, हाँ, यूपी का है। उसने भोजपुरी में ये एक शेर कहा कि जो शेर का खालिक है वो चुपचाप खड़ा है, जो शेर का खालिक है चुपचाप खड़ा है, जो मांग के लावा है चिल्लाहट बहुत, जो मांग के लावा है चिल्लाहट बहुत है। या जिसने जहन खपाया, जिसने शेर लिखा, उसका नाम ही तक नहीं आता, और मकतब में अपना नाम लगा करके अपने आप को शायर बना लिया। मियां नाते रसूल वो इबादत है जिसका बदला हबीबे मिल्लत कमेटी तो क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती, इसकी कीमत फकत दरबारे मुस्तफा में है। नात पढ़ो कमेटी को खुश करने के लिए नहीं, नात पढ़ो तो मुस्तफा को खुश करने के लिए, नात पढ़ो तो खुदा को राजी करने के लिए। लेकिन आज नात शरीफ अवाम की फरमाइश के मुताबिक शायर फिल्म गाने के तर्ज पर नाते रसूल पढ़ने लगे। मजमा उछल करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवान से पूछा गया क्या समझा, तो बोलेगा ये फला फिल्म का तर्ज है, फला गाना का तर्ज है। आप नाते रसूल पढ़ रहे हो, तसव्वुर में मदीना आना चाहिए था, लेकिन मदीना ना आकर के फिल्म का तसव्वुर आ रहा है, हीरो और हीरोइन के डांस का तस्वुर आ रहा है, उसके रोमांस का तस्वुर आ रहा है। बंद करो ये सब ड्रामे मुसलमानों। नात अगर सुनना है, इलाका के नात खां भी नात सुना सकते हैं। जिन रुपयों से आप उन नात खानों को नवाज रहे हो, इससे गांव से आज़म का मसला पूरा नहीं हो सकता, मसला के आला हजरत जिंदा नहीं हो सकता। अगर मसला के आला हजरत को जिंदा करना चाहते हो तो उन्हीं रुपयों से मदरसा हुसैनिया रज़विया को तरक्की दे दो, मदरसा उस्मानिया मोइनिया को तरक्की दे दो। भूल गए इन इमामों की कुर्बानी को। जरा सी देर हो गई मौलाना मसरूर साहब के आने में। नौजवान माइक से चिल्ला रहे हैं मौलाना जल्दी आओ, ऐसा मालूम होता है हुक्म दे रहा आपका इमाम है। हो सकता है आपके पास करोड़ों की दौलत हो सकता है आपका बेटा महीना में लाख लाख कमाता हो सकता है आप 4 व्हीलर में सफर कर रहे हो सकता है आपके अकाउंट में करोड़ों रुपया जमा हो। 1 करोड़ों रुपया जमा करने वालों, 4 व्हीलर में घूमने वालों, है तुम्हारे अंदर हिम्मत जो खुदा के घर में आगे बढ़ जाए? अरे बोलो, है आगे बढ़ने की हिम्मत है? अरे जो दिन में रोजाना तुमको 5 मर्तबा खुदा से मिलाता है, उनका एहतराम करो। ये आपका इमाम है, गुलाम नहीं। दूसरे को जाते हो नारा लगा करके लेकर के आते हो, अपने इमाम को जाकर बुला नहीं सकते। ऐसे माइक में बुलाओगे लगता है तुम्हारा छोटा भाई है या तुम्हारा कोई खादिम है या गुलाम इमाम है, तुम्हारा गुलाम नहीं यार। एहतराम करो इनका, इनके कुर्बानियों को याद करो। ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ लेने के बाद
आप बैठ गए दस्तरखान में, मियाँ बीवी बच्चों के साथ एक साथ खाना खा रहे हैं। इमाम साहब ईद बकरीद की नमाज पढ़ाने के बाद तलवार लेकर पूरे मोहल्ला में घूम रहे हैं। इसके यहाँ कुर्बानी, उसके वहाँ कुर्बानी। अगर किसी के यहाँ देर हो गई तो दो चार बोली भी सुन ले। ईद के दिन भी जुमला कसने से आपने नहीं छोड़ा, जरा सा सब्र नहीं आया। आप अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ एक ही दस्तरखान में खाना खा रहे हैं। हजरत से मैंने पूछा, हजरत क्या आपके बीवी बच्चे नहीं है? बोले अल्लाह का शुक्र है। तो क्या आपका दिल नहीं चाहता है कि ईद या बकरीद के दिन बीवी बच्चों के साथ एक ही दस्तरखान में बैठ करके खाएं? इमाम साहब का जवाब होगा, मेरा दिल तो चाहता है, लेकिन ये कौम का क्या होगा? अगर मैं चला जाऊंगा तो कौम की कुर्बानी कौन करेगा? कौम को ईद की नमाज कौन पढ़ाएगा? शबे बारात के मौके पर इमाम साहब आपके बाप की कब्र के सामने खड़े होकर फातिहा पढ़ रहे हैं। शबे मेराज में आपके बाप की कब्र के पास फातिहा पढ़ रहे हैं। शबे कद्र में आपके बाप की कब्र के पास जाकर फातिहा पढ़ रहे हैं। पूछा जाए इमाम साहब से, आपका भी तो कोई बाप है, आपको चाहिए था आज अपने बाप की कब्र के पास खड़े होकर फातिहा पढ़ते, लेकिन आप अपने बाप की कब्र के पास नहीं, ये लोगों के बाप के पास क्यों आ गए? इमाम साहब का जवाब होगा, मैं अगर अपने बाप की कब्र के पास चला जाऊं तो मेरे कौम के लिए बख्शिश की दुआ कौन करेगा? मेरे कौम के माँ बाप की बख्शिश की दुआ कौन करेगा? तो याद रखना, आप पर जितना एहसान आपके इमाम का है, आपका बेटा भी उतना एहसान नहीं कर सकता। कद्र करो अपने इमाम की। आज जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर जो दीन जिंदा है ना, ये इमाम की बरकत से है कि नहीं? बोलो ना, इमाम की बरकत से आज हमारे अंदर जो भी दीनदारी जिंदा है। आज जो गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इमाम की बरकत है। मिलादुन नबी में जुलूस निकल रहा है, इमाम की बरकत है। आपके घर में, घर घर में 11वीं शरीफ का फातिहा होता है, इमाम की बरकत है। वरना याद रखना, आपके घर फातिहा पढ़ने के लिए 20,000 लेने वाला नहीं आता, 15,000 लेने वाला नहीं आता, यही इमाम साहब जाते हैं। कद्र करो अपने इमाम की। और अगर आपने इमाम साहब के साथ ही सुलूक रखा ना कि इमाम साहब को 5,000 7,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं देंगे, हम लोगों को डर लगता है कहीं वो दिन देखना ना पड़े कि कौम के मैयत को बगैर जनाजा के दफन किया जाए। डर लग रहा है। अबे कौन चाहेगा कि किसी बाप का पढ़ा लिखा बेटा 5,000 6,000 महीना कमावे? आप चाहोगे? अरे बोल, चाहोगे? नहीं चाहोगे। आपने इमाम को 5,000 6,000 की तनख्वाह दिया। अगर बाप माँ, हर बाप माँ यही सोच लिया कि बच्चे को आलिम हाफिज नहीं बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो 5,000 6,000 में उसका घर नहीं चलेगा। लोग अगर अपने बच्चे को आलिम या हाफिज बनाना छोड़ दें तो इंसाफ के साथ बोलो, तुम मरोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? तुम मरोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? ये आलिम इसलिए आलिम नहीं बना है कि तुम्हारे 5,000 रुपये से उनका घर चल जाएगा। ये हाफिज इसलिए हाफिज नहीं बनता कि तुम्हारे यहाँ पर इमामत करके अपना घर चलाएगा। ये तो इसीलिए आलिम बन रहा है कहीं मेरे कौम के लोग बगैर जनाजा के दफन ना कर दिया जाए, कहीं मेरे कौम की मग़फ़िरत के लिए हाथ उठाने वाला कोई नहीं रहे। वरना याद रखना, मैंने लाखपति को भी देखा है, करोड़पति को भी देखा है, महीना में 40,000 50,000 पाने वाला मास्टर को भी देखा है। महीना खत्म होने से पहले पहले दुकान में खाता चल जाता है मास्टरों का। हज़रत, महीना खत्म होने से पहले दुकान में उधार चालू। लेकिन वारे इमाम साहब, तेरे 5,000 में वो बरकत मैंने देखा। इमाम की बीवी नमक के लिए अपने पड़ोस में जाकर कभी खड़ा नहीं होती, क्योंकि याद रखना, रुपये की अमाउंट की बुनियाद पर घर नहीं चलता।
अल्लाह की दी हुई बरकत की बुनियाद पर घर चलता है। अगर तुमने कम दिया है, लेकिन अल्लाह ने इसमें बड़ी बरकत रखा है। कद्र करो अपने इमाम की, तब कहीं जाके दीन जिंदा होगा, आपके अंदर दीनदारी जिंदा होगी। इंसाफ के दायरे में सोचो, मैं गुफ्तगू, चूंकि आज माहौल वैसा बन गया है, हमारा मिजाज ये बन गया है, जब तक 20,000 वाला मुकर्रिर स्टेज पर ना आवे हम बैठेंगे नहीं, जब तक 50,000 वाला शायर ना आवे हम चंदा देंगे नहीं। इसलिए मुसलमानों, वो लोग आलिम या शायर नहीं, वो लोग इंतहा दर्जा के भीख मंगे हैं। हबीबे मिल्लत आपके यहाँ पर आते हैं, अरे बोलो ना, कब दावत लेने से पहले उन्होंने कहा कि मुझको 10,000 चाहिए? अरे बोलो, कब कहा कि मुझको एसी कार चाहिए? कब कहा कि मुझको एसी रूम में रखना होगा? कब कहा है? कब कहा कि मेरे पांव दबाने के लिए आओ? कब कहा है कि मेरे लिए खाने का स्पेशल इंतजाम करो? कब उन्होंने कहा कि मैं जब स्टेज पर चढ़ूं तो मेरे नाम का नारा खूब जम के लगाओ? कब कहा है कि मैं कांती से आऊंगा भवानी चक तक 10-20 मोटरसाइकिल भेजो? कहा है क्या? अरे बताओ, मुजाहिद मिल्लत के नवासे, इतने बड़े खानका के सज्जादा नशीन, जिनके नाम से आज तक नस्तियत में जलजला है, इतने बड़े खानका के सज्जादा नशीन, जब आपके यहाँ पर आते हैं तो कोई मांग नहीं करते। 10,000, 20,000, 5,000, 1 रुपया के लिए उनके मुंह से कोई जुमला नहीं निकली। अब किसको बड़ा कहोगे? 50,000 में आने वाला बड़ा ना, हबीबे मिल्लत बड़े? अरे बोलो ना। इसलिए याद रखना, जो जितना मांगता है वो उतना ज्यादा भीख मंगा है। आलिम की शान ये नहीं है कि लोगों को दीन सिखाए और उसकी कीमत मांगे। आलिम तो लिल्लाहियत के साथ जो भी काम करेगा अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए करेगा। बेशक। अब हमारा जलसा भी ऐसा बिगड़ गया है मेरे भाई, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आज के जमाना का पढ़ा लिखा आदमी हमारे जलसे में बैठना पसंद नहीं करता। कोई वकील हमारे जलसे में नहीं आता, कोई जज आकर हमारे जलसे में नहीं बैठता, कोई प्रोफेसर या मास्टर आकर के हमारे जलसे में बैठना गवारा नहीं करता, क्योंकि इतने शोर और गुल्ला हो जाता है। अब सब बोलते हैं यार सुभान अल्लाह कहो, जन्नत में आपके नाम दरख्त लगा। बात सच है, बात सच है। सुभान अल्लाह बोलो। मेरे आका फरमाते हैं जिसने सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह ने जन्नत के अंदर उसके नाम से खजूर का एक दरख्त लगा दिया। अरे दरख्त लगाने से पहले जगह तो हासिल कर लो, पहले जन्नत तो हासिल कर लो। अब जन्नत हासिल किया ही नहीं और मन बीज लेकर के आ गए हैं दरख्त लगाने के लिए। लोग पागल नहीं कहेंगे? अरे बोलो ना। आज तो ये हमारा ये हाल है, जन्नत के लिए हम कहां कहां घूम रहे हैं। पीर साहब आ गए तो उनके कदमों पे रुपया लुटाने को हम अपनी जिंदगी का मेराज तस्वुर करते हैं। तो चाहूंगा हजरत, पीर साहब को मुसाफा करते वक्त 100, 200, 500, 1000, 2000 देने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती। पीर साहब के मजार देखने के लिए 20,000, 10,000, 20,000 खर्चा करके हम बिदरपुर से अजमेर तक चले जाते हैं। मजार टूर करने के लिए 20,000 रुपया हम खर्च कर देते हैं।
लेकिन याद रखना, अजमेर शरीफ जाओ, जरूर जाओ, वहां से तुमको फैज मिलेगा। कलियर जाओ, वहां से तुमको फैज मिलेगा। मगर जन्नत तुम्हारे घर में थी, जन्नत तुम्हारे घर में थी। माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। अरे पीर के पांव तुमने दबाया, माँ का पैर कब दबाओगे? माँ को तो, बूढ़ी माँ को पान खाने के लिए 10 रुपया नहीं दे सकते, और हम चले हैं मज़ारों की जियारत करने के लिए। अजमेर शरीफ जाने वालों जाओ, हमको जाने पर कोई एतराज नहीं है, जरूर जाओ, जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अजमेर बाद में जाना, पहले अपने माँ बाप की कब्रों की जियारत किया करना। हर जुमा को माँ बाप की कब्रों की जियारत कर, बाद में किसी वली के मज़ार पे जाना। लेकिन आज हम माँ बाप ही को भूल बैठे, माँ बाप ही को भूल। आज हमारा समाज इतना बिगड़ गया है। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन है। अच्छा, ये कमेटी वाले क्या कर रहे हैं? पगड़ी वाले बाबा साहब, ए पगड़ी वाले बाबू, जलसा आपका है, जलसा खराब मत करो। ये गौस पाक की महफिल हमारे बाप की थोड़ी है। जिसको गौस पाक चाहेंगे वही बैठेगा, और जिसको नहीं चाहेंगे कमेटी वाले लाख कोशिश करो, कोई बैठ नहीं सकता, है ना? जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। गौस पाक बचपन में है, गुजर रहे हैं रास्ते से, देखा कि ये बूढ़ा मरीज इंसान लेटा हुआ है, उठने की ताकत नहीं। उस बूढ़ा ने इस बच्चे से कहा, बाबू मुझको उठाओ। गौस पाक ने अपना हाथ लगा दिया। जो बूढ़ा बीमार कमजोर इंसान पड़ा हुआ था, अचानक जवान हो गया। गौस पाक का हाथ लगा तो जवान हो गया। गौस पाक ताज्जुब के आलम में कहने लगे, तू है कौन? तो उस बूढ़े ने जवाब दिया कि मैं कोई और नहीं, तेरा नाना का लाया हुआ दीन इस्लाम हूँ। मैं ज़ईफ हो गया था, कमजोर हो गया था, तूने आज इसको जिंदगी दिया, लिहाजा आज से तेरा नाम मुहीउद्दीन है। दीन को जिंदा करना। ए मुसलमानों, अगर दीन को जिंदा करना चाहते हो, फकत जलसा और जुलूस के जरिए आप गौसे पाक को खुश नहीं कर सकते। गौसे पाक ने हमको फकत नियाज नहीं दिया है, नमाज भी दिया है। बोलो ना, नमाज पढ़ते हैं हम। नमाज के जब आजान आती है तो मस्जिद के पास से, आजान की आवाज आती है तो मस्जिद के पास से हम भागते हैं। और आज हम बैठ गए गौस पाक के दीवाने बन करके कि गौस पाक के महफिल सजा लिए तो हम कामयाब हो गए। नहीं मेरे भाई, नहीं। ऐसी महफिलें अगर जिंदगी भर भी सजाते रहे, अगर आपके पास नमाज नहीं, रोजा नहीं, शरीयत नहीं है, तो फिर ऐसी महफिलों से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। याद रखिएगा, अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। एक जीना, दूसरा जीना है वो कुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। पहले अल्लाह से डरो, अल्लाह का डर पहले, सच्चों के साथ होना बाद में। लेकिन आज हमारे अंदर अल्लाह का डर है। सच बोलो, है? अरे कितना डर है, हमने देख लिया है कोरोना पीरियड में। कोरोना पीरियड में आज उलमा बोलते हैं टोपी पहनो, कोई पहनने को तैयार नहीं होता। टोपी पहनते नहीं है। उलमा ने कहा कि दाढ़ी रखो, रखने को तैयार नहीं।
लेकिन कोरोना के जमाना में सब घुसे आ रहे हैं, सब घुसे आ रहे हैं। यानी ये कौम ने फैसला कर लिया है कि हम अपने रहनुमा की बात मानेंगे ही। वो बुलाएगा हम जाएंगे नहीं, वो रोकेगा हम रुकेंगे नहीं। कोरोना के जमाना में लोग लाठी से उतना नहीं डरे, बम से उतना नहीं डरे जितने छींक से डरने लगे। घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। बेटा परदेश में रहा तो बाप ने कहा बेटा घर को आ जा। कोई मद्रास से साइकिल में आ गया, कोई दिल्ली से पैदल चलते चलते भी आ गया, क्योंकि वहां कोरोना है। अबे कोरोना से डर रहे हो, जितना तुम कोरोना से डरे अगर उतनी अल्लाह से डर लेते तो तुमको वलायत मिल जाती। अगर उतना अल्लाह से डर लेते। लेकिन याद रखना आज हमारे अंदर क्या है, अगर खाना खाने बैठे हैं चावल को पांव लग जाए तो उठा के चूम लेते हैं। रुपया किसी ने सुबह सुबह दुकानदार को दिया तो रुपया को चूम लेता है। आज हम रोजी को चूम रहे हैं, रज़्ज़ाक़ को भूल गए हैं। रोजी को चूम रहे हैं, जिसने रोजी दिया हम उसको भूल बैठे हैं। गजब से डर रहे हैं, अजाब से डर रहे हैं। लेकिन जो अजाब हम तक दे रहा है, जिसके यहाँ से सवाब व अजाब होने वाला है, हम उसी को भूल बैठे हैं। सबसे पहले तुम अल्लाह से डरना सीख जाओ, उसके बाद तुम सच्चों के साथ हो जाओगे, तब ओली के दामन में आ जाओगे। याद रखना पीर साहब मुरीद आपको यूं ना इसलिए नहीं कराते कि तुम मेरा नारा लगाना, तुम मेरा नारा लगाना, तुम मुझको नजराना देना, इस बात के लिए कोई पीर मुरीद नहीं कराता, बल्कि इस बात पर मुरीद कराता है कि नमाज की पाबंदी करूंगा, रोजा की पाबंदी करूंगा, ज़कात भी देता रहूंगा, हज भी अदा करूंगा। जब आपने पीर के वादे के मुताबिक कायम नहीं किया, अब मुरीद हुए ना मरीज, मुरीद बने आप? अरे बोलो ना, मुरीद नहीं बने। इसलिए ए मुरीदो, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग पीर का दामन पकड़ लिए हो, अब शरीयत पर इतना मजबूती से कायम हो जाओ कि दुनिया आपको देखकर आपके पीर का पता मालूम कर ले। दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए, अरे मुरीद इतना अच्छा है तो पीर कितना अच्छा होगा। लेकिन आज हम समझ लिए हैं कि पीर के हाथ में हाथ दे दिया, हमारा सब कुछ हो गया। कुछ नहीं होता मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक बख्शे। याद रखिए, इलाकाई उलमा भी वही बोलेंगे जो बाहर से आने वाले हैं। और आपके इलाका के उलमा जब बाहर जाते हैं ना, तो यही वहां बड़े आलिम हुआ करते हैं, वहां पर ये सब मौना नजर आते हैं। लेकिन मेरे भाई, दूर और नजदीक का मसला नहीं है, बोल क्या रहा है, किसकी बोली बोल रहा है, ये बड़ी बात है। मुस्तफा का पैगाम चाहे कोई भी ला करके दे दे, वो मेरे आंखों का सुरमा है, वो मेरे सर का ताज है। हम ये नहीं देखेंगे कि उसका नस्ब क्या है, हम ये नहीं देखेंगे उसका खानदान क्या है, हम ये नहीं देखेंगे उसका रंग कैसा है, हम ये नहीं देखेंगे उसका रूप कैसा है। कसम खुदा की, जब मुस्तफा का पैगाम लाने वाला एक हबश का बिलाल रहा तो दुनिया वालों ने उसको अपने सर का ताज बना लिया। इलाकाई बाबिरूनी का सवाल नहीं मेरे भाई। अपने पैसों को जाये मत करो, बल्कि अपने पैसों से अपने मदरसों की तरक्की दो। इमामों का खास तौर से ख्याल रखो, क्योंकि यही इमाम वो है जो आपको हमेशा रब के बारगाह के करीब कर देता है। कल कयामत के दिन आप बुलाए जाओगे तो किस नाम के साथ बुलाए जाओगे? अल्लाह पाक ने फरमा दिया, कयामत के दिन लोगों को उसके इमाम के नाम के साथ बुलाया जाएगा। किसके नाम के साथ? इमाम के नाम के साथ। मौलाना मसरूर, अपने इमामों को लेकर के आओ, मुक्तदियों को लेकर के आओ। मौलाना वसीम, अपने मुक्तदियों को लेकर के आओ।
तो जिसका नाम आपके दुनिया में और आखिरत में सब जगह चलने वाला है, मेरे भाई उसकी कद्र करो, उसकी इज्जत करो, ताकि मेरे इमाम की खुशहाली देखकर मेरे कौम के लोग इल्म दीन सीखने के लिए आगे बढ़ जाएं। और अगर हमने अपने कौम इमामों के साथ ऐसा ही सलूक किया और कहीं लोगों ने अपने बच्चे को आलिम या हाफिज बनाना छोड़ दिया, तो जरा सोचो कि आपका मुस्तकबिल कितना अंधेरा होगा। आपकी मौत पर जनाजा कौन पढ़ेगा, कुरान खानी कौन करेगा, दुआए मग़फ़िरत कौन करेगा। रब्बे कदीर हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक बख्शे। इंशाअल्लाह फिर कभी। अस्सलामु अलैकुम।